नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। शिव गंगा महाआरती की 51वीं कड़ी का हुआ आयोजन। करवा चौथ को लेकर सजा बाजार। और एनसीसी कैंप का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के सर्व आदिवासी समाज ने चिचोला नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर 32% आरक्षण को यथावत रखने की मांग राज्य सरकार से की है। सर्व आदिवासी समाज के चक्का जाम के चलते नेशनल हाईवे में आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। हालांकि एसडीएम तहसीलदार के समझाइश पर समाज के लोगों ने चक्का जाम को समाप्त किया है। SC/ST आरक्षण को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर शनिवार को राजनांदगांव जिले के सर्व आदिवासी समाज और भाजपा आदिवासी मोर्चा ने चिचोला स्थित नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी के नेतृत्व में आयोजित इस चक्का जाम में आंदोलनकारियों ने 32% आरक्षण को यथावत लागू रखने की मांग किए हुए थे। उनका कहना है कि SC/ST को 32% आरक्षण दिया जाना था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमारा मांग के कोई मतलब वो नहीं है, हमारा अधिकार है कि 32% आरक्षण हमारे डॉक्टर रमन सिंह दिए हैं और उस आरक्षण को ये भूपेश सरकार क्षण भर में खत्म करवा दिए। न इसमें कोर्ट में इनके वकील का ठिकाना, न सरकारी वकील का ठिकाना। ये आरक्षण इनको देना पड़ेगा। अभी ये अध्यादेश जारी करें और हमारे आदिवासियों का 32% आरक्षण दें। ये हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी बेवकूफ़ बनाए। 27% आरक्षण के नाम लेकर के उनको भी कोर्ट में लगवा दिया और जो उनके वकील थे कुणाल शुक्ला, अब उनको आज पुरस्कृत कर रहे हैं। उनको कबीर शोध संस्थान के चेयरमैन बना दिए। इस प्रकार से हमारे ST/SC OBC को ये सरकार जो है बेवकूफ़ बना रहा है। आज हम लोग इसलिए धरना में बैठे हैं और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारे जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। चक्का जाम के चलते चिचोला नेशनल हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही और आवागमन आधे घंटे तक बाधित रहा। इस मौके पर SDM सुनील नायर ने बताया कि समाज के लोग 32% मांग को लेकर चक्का जाम किए हैं। समाज द्वारा किसी प्रकार का ज्ञापन सौंपा नहीं गया है। उनके द्वारा 32% आरक्षण की मांग की गई थी और इसी संबंध में उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। उनके द्वारा कोई विधिवत ज्ञापन वापन नहीं दिया गया है। तो इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है सर? हम अपने उच्च कार्यालय को इनकी मांगों से संबंध में अवगत करा देंगे। हालांकि SDM तहसीलदार और डूंगरगढ़ SDOP के समझाइश पर आंदोलनकारियों ने अपना चक्का जाम समाप्त किया है। चुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मुहाना स्थित शिवनाथ नदी के तट पर प्रति प्रदोष पर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती में भक्तों का उल्लास छलका रहा। भक्तों ने विधि विधान से शिव गंगा महाआरती की और नदियों के संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लिया। नदियों के संवर्धन एवं संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका द ट्रायो ने प्रतिमास प्रदोष तिथि पर शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती की शुरुआत की। शिव गंगा महाआरती की शुरुआत आज से 5 वर्ष पूर्व की है, जो अनवरत जारी है। इसी कड़ी में अक्टूबर माह के प्रदोष तिथि शुक्रवार की संध्या शिवनाथ नदी तट पर स्थित शिव गंगा घाट में शिव गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने महाआरती को लेकर गजब का उत्साह छलका और भक्तिभाव से शिव गंगा महाआरती कर नदियों का संरक्षण करने का संकल्प लिया। शिव गंगा महाआरती को लेकर आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण के साथ शहरवासी शिवनाथ नदी तट स्थित गंगा घाट पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिव गंगा महाआरती की। आरती के दौरान बज रहे घंटा घड़ियाल से घाट गुंजायमान हो गए। इस दौरान शिवनाथ की धारा में ज्योति जगमग हो गई, जिससे घाट का नज़ारा विहंगम हो गया था। इस अवसर पर पंडित अनिल महाराज ने बताया कि बीते प्रदोष तिथि में संस्था ने शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल से शिव गंगा महाआरती कर जल संरक्षण का संदेश दिया।
आज ये प्रदोष काल में शिव महागंगा आरती हो रही है। विगत कई सालों से शिव महागंगा आरती करते आ रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि देखिए, जब से शिव महागंगा आरती हो रही है तब से कभी भी मोहारा में पानी की कमी नहीं हुआ और न ही नांदगांव वासियों को पानी का कमी हुई। ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ बाबा की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है ये। और ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि देखिए, मोहारा नदी कितने साफ़ सुथरा भी, जब से शिव महागंगा आरती चालू हुआ है तब से बिल्कुल साफ़ सुथरा भी है और अच्छा स्वस्थ पानी भी हम लोग को पीने को मिल रहा है। इसीलिए शिव महागंगा आरती हम लोग प्रारंभ किए हैं और जब से विगत कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। अभी इसके पहले शिव महागंगा आरती प्रदोष काल में जो किए, जहाँ से उद्गम जहाँ से निकला है मोहारा नदी, महाराष्ट्र से जहाँ से निकला हुआ है, वहाँ हम लोग गए थे सब पूरे टीम जी, अपने गंगा आरती के जितने सदस्य हैं, जितने भाई बंधु, सभी लोग गए वहाँ और विशेष वहाँ शिव महागंगा आरती किए और देख के आए कि वहाँ कैसे निकला हुआ है और कहाँ से निकला हुआ है। तो बहुत छोटे रूप में वहाँ निकला, देखे हम लोग कि कितने छोटे रूप में हुआ। देखते देखते जब नांदगांव तक यहाँ तक पहुँचा, विराट रूप में शिव महागंगा नदी बढ़ गई है। तो हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी भक्त लोग आएँ, शिव महागंगा आरती में शामिल हो और इसका आनंद ले और इसका लाभ ले और इसका भगवान का आशीर्वाद ले। आरती विगत 3-4 सालों से यहाँ चल रहा है। बड़ा आनंद आता है शिव गंगा आरती में, भगवान शिव की कृपा से अच्छा लगता है। इससे नदी के साफ़ सफाई और प्रदूषण वगैरह जो होता है उसको साफ करने का हम लोग को प्रेरणा मिलता है और हम लोग सभी धर्म प्रेमियों से आशा करते हैं कि वे सभी शिव गंगा आरती में जुड़े और भगवान की शिव की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। शिव गंगा महाआरती के भव्य आयोजन में मासिक पत्रिका द ट्रायो के संपादक आलोक शर्मा, हिंदू युवा मंच के किशोर महेश्वरी, मनीष द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार परमानंद रजक, हफीज खान सहित क्षेत्र के ग्रामीण जन उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि काशी प्रयागराज की तर्ज पर प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती अनवरत जारी है। हफीज खान के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में पति की दीर्घायु की कामना का पर्व करवा चौथ 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। अभी से महिलाएं तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं करवा सहित पूजन सामग्री का बाजार गुलजार हो गया है। राजनांदगांव जिले में करवा चौथ का पर्व 13 अक्टूबर गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं जहां करवा चौथ की तैयारी में जुटी हुई हैं, वहीं करवा सहित पूजन सामग्री का बाजार सजा हुआ है। महिलाएं दिन भर खरीदारी कर रही हैं। सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। करवा चौथ के पर्व पर बाजार में मिट्टी के बने करवा पूजन सामग्री की दुकानें भी सज गई हैं। मिट्टी के करवा 50 से 70 रुपये तक बिक रहे हैं। करवा चौथ के पर्व से पहले सराफा साड़ी का बाजार गुलजार हो गया है। इस व्रत में महिलाएं नई साड़ी, गहने का श्रृंगार कर पूजा करती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा की पूजा करती हैं। इस रात में छलनी में चांद का दीदार कर अर्घ्य चढ़ाकर व्रत खोलती हैं। करवा का बाजार सजाई एक महिला का कहना है कि मिट्टी के करवा 50 से 70 रुपये तक बिक रहे हैं। करवा चौथ की तैयारी चल रही है। अभी श्रृंगार करवा लेके जा रहे हैं व्रत रखने के लिए। रेट में करवा है 50 रुपया है, 60 रुपया, 70 रुपये तक बिक रहे हैं। तो इस बार क्या मांग क्या है? इस बार मांग में महंगा चल रहा है पिछले साल से। करवा चौथ के लिए फैंसी चूड़ियों का बाजार भी सजा हुआ है। वहीं कपड़ों के दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। इसी तरह कुछ महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग करने में जुटी हुई हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एनसीसी कैंप का आयोजन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री,
सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच एलईडी टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, एचडीएफसी बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं एनबीएफसी संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं एनबीएफसी से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने, टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। इस दिवाली आप भी सजें और सजाएं अपनी गाड़ी, आपकी कार को दुल्हन की तरह सजाएं। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।
कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। सनसनी में आज हम करने जा रहे हैं पर्दाफाश एक ऐसे मेंस वियर शोरूम का जिसने शहर और आसपास के लोगों को बनाया है अपना दीवाना। चाहे कैसे भी हो नौजवान, सब है इसके वश में एक समान। सनसनी ने की है इसकी तहकीकात, गौर से देखिए यही है वो शोरूम जहां मेंस वियर की विशाल रेंज है। लगता है मानो लेटेस्ट फैशन का दौर यहीं से शुरू होकर पूरे इलाके में फैलता है। सनसनी करने जा रही है खुलासा कि यही है एक ऐसा शोरूम जहां लेटेस्ट कपड़ों के साथ मिलती है कंप्लीट मेंस एसेसरीज, बेल्ट, डियो और भी बहुत कुछ। साथ ही ब्रांडेड कंपनी जैसे लिवाइस, जॉकी, स्पाइकर, पेपे, इंटीग्रेटी के जींस, ड्यूक टी शर्ट, कार्गो, कैजुअल वियर के अलावा मिलेगा लेटेस्ट कपड़ों का विशाल भंडार। सनसनी आपको कर रहा है आगाह, महंगाई के दौर में वाजिब दाम में हाई क्वालिटी कपड़े खरीदना है तो ध्यान से देखिए इस शोरूम को और नोट कीजिए इसका नाम और पता। लेटेस्ट शॉप, गौशाला रोड, राजनांदगांव। फोन 286141। गोपी बर्तन वाला स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, मिक्सी कुकर एवं सभी प्रकार के बर्तनों की विशाल श्रृंखला लेकर आया है सबसे वाजिब दरों पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपकी अपनी दुकान गोपी बर्तन वाला, किलापारा दिग्विजय कॉलेज के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9691400350। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के DPS स्कूल में आयोजित NCC कैंप में कैडेट एकता, अनुशासन सहित अन्य विधा का पाठ सीख रहे हैं। इस शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ 38वीं बटालियन द्वारा किया गया है। यहां पर कवर्धा और राजनांदगांव जिले के 577 कैडेट हिस्सा लिए हुए हैं। राजनांदगांव जिले के देली पब्लिक स्कूल में इन दिनों NCC कैडेटों का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण कैंप का आयोजन 38वीं बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस कैंप में कवर्धा एवं राजनांदगांव जिले के 577 NCC कैडेट भाग लिए हुए हैं, जिसमें NCC के 275 छात्राएं शामिल हैं। इस कैंप में कैडेट सैन्य विद्या के साथ एकता, अनुशासन का पाठ सीख रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड के लिए बेस्ट कैडेट एवं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जूनियर सीनियर छात्र छात्रा कैडेट चयन के लिए शामिल किया गया है। ये कैडेट इंदौर और भोपाल में प्रशिक्षण उपरांत दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित परेड के लिए चयनित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ 38वीं बटालियन के कर्नल रोहित कुमार कौशिक ने बताया कि शिविर में सैन्य गतिविधि एवं सैनिक दिनचर्या और उनके व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में जारी किए केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की सराहना करते हुए बताया कि अग्निवीर योजना से यूथ को सेना में जाने का मौका मिलेगा। इस कैंप के दौरान हमने स्पेशल सब्जेक्ट के तहत बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, फायरिंग, मैप रीडिंग आदि का प्रशिक्षण देते हैं और बाकी सब्जेक्ट जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उनका व्यक्तित्व विकास के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब में भी उनको एनकरेज करते हैं और भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जो 26 जनवरी की परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड, उसके लिए भी इस कैंप में हमने बेस्ट कैडेट और एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें वो अब्रॉड जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, तो उसका प्रशिक्षण भी चलाया था, जिसमें हमारे पास छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ से बच्चे आए थे, तकरीबन 40 बच्चे आए थे और उनको हमने प्रशिक्षण दिया। उनका फायरिंग ड्रिल, रिटन टेस्ट होता है और उसमें से जो चयन किया गया है वो आगे फर्दर अभी इंदौर और भोपाल जाएंगे। उसके बाद उनका फर्दर चयन होता है तो वो आगे RDC परेड में भाग लेंगे और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी आगे जाएंगे
और बाहर के देशों में अपना छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अग्निवीर को किस तरह देखते हैं सर आप? अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है जो सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें जो हमारा यूथ है, जो जितना भी है, उनको काफ़ी मौका मिलेगा। और ये 4 साल की सेवा है, जिसमें 4 साल उन्होंने सेवाएं देनी है और 4 साल के बाद वो अपना मेन स्ट्रीम में जाएंगे और जो 25% है वो रेगुलर आर्मी में जाएंगे। जो वापस मेन स्ट्रीम में आएंगे वो हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत सहयोग करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा प्रशिक्षण प्राप्त होगा और वो अलग अलग फील्ड में, पुलिस में, सीआरपीएफ में या किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक प्रशिक्षित युवा हमें मिलेगा जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों ने बताया कि एनसीसी सेना में जाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि एनसीसी से एकता, अनुशासन, नेतृत्व, ईमानदारी और साहस की भावना का विकास होता है। पुलिस वर्दी वाले, मतलब आर्मी वाले, उन लोग के देखते हो अलग सा जुनून आता है, मतलब मैं भी वर्दी में दिखूं, ऐसा सोच के लोग आगे फोर्स में जाने के लिए। एनसीसी में हमें आर्मी में जाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हमें जोशीला बनाता है। एनसीसी से हम बहुत सी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि फायरिंग है, मैप रीडिंग है, ड्रिल है, अनुशासन है, एकता है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है हमें, सबको मिलजुल कर काम करने का मौका मिलता है, एक साथ एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। अदर स्टेट के अदर कॉलेजेस से, स्कूल है, सबको मिलकर रहने का मौका मिलता है। इसमें से एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना, एक साथ सोना, एक साथ खेलना, जैसे कि फ्रेंड्स बनते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की और लीडरशिप रहने का मौका मिलता है। इसमें फायरिंग है। मुझे बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करनी थी और बचपन से ही शौक़ था कि मैं देश के लिए कुछ करूं, देश की रक्षा करूं, ऐसा कुछ था। तो मेरे को एनसीसी ज्वाइन करनी थी। वैसे मैं स्पोर्ट्स वाली भी हूं, लेकिन एनसीसी में कुछ अलग ही अनुशासन है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने इसीलिए ये सब किया। शिविर के माध्यम से एनसीसी कैडेटों को ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, प्राथमिक चिकित्सा जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही फायरिंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वहीं उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को मेडल भेंट कर सम्मानित किया गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के कुम्हार पुरखों के हुनर और परंपरागत व्यवसाय को सहेज रहे हैं और दीपावली पर्व के लिए मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हुए हैं। दीपावली पर्व के नज़दीक आते ही कुम्हारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, लेकिन बेमौसम बारिश ने कुम्हारों की चिंता बढ़ा दी है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। इस बार दीपावली में अच्छी बिक्री की उम्मीद लेकर कुम्हार का पूरा परिवार पुरखों के हुनर और परंपरागत व्यवसाय को सहेजते हुए मिट्टी के दिए, लक्ष्मी प्रतिमा, कारवा, हांडी तैयार करने में लगे हुए हैं। एक दिन में कुम्हार परिवार 500 से अधिक दिए बना रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते इनका व्यापार ठंडा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना में आई कमी के चलते कुम्हार ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए बना रहे हैं। ज़्यादा बिक्री की उम्मीद से कुम्हार के चेहरे में मुस्कान बनी हुई है। वहीं बेमौसम हो रही बारिश ने कुम्हारों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार धंधा कोई है नहीं भैया। 2 साल कोरोना के बाद इस बार थोड़ा नहीं, इस बार मौसम गड़बड़ा गया ना। ऐसे कितना बनाने का लक्ष्य रखा? अभी तो मौसम के ऊपर है, जो माल बनना था वो नहीं बन पाया। ऐसे कितना उम्मीद करे थे? उम्मीद तो 20-25 हज़ार की करे थे, ये तो 5,000 नहीं बने। मेरे क्या है, परेशानी यही है कि मिट्टी भी लाना पड़ जाता है। 2,000-3,000 रुपया ट्रैक्टर में लाते हैं मिट्टी और बनाते हैं करवा लक्ष्मी पूजा के लिए। इस साल भी पानी की वजह से हम लोग मूर्ति भी कम बनाए हैं और महंगाई बढ़ गया है। आज भी मैं लकड़ी लाने के लिए गया, 3.5 रुपये किलो में लकड़ी लाया हूँ भट्टी लगाने के लिए, और इसको ज़रूरी है। 12 तारीख का है करवा, इसको पका रहा हूँ मैं। पहले के अपेक्षा इस बार उम्मीद बहुत कम है, उससे ज़्यादा। पहले तो क्या है, जैसे भी था बनाने बंद कर दिए, करवा लग गए तो। और अभी का डेट में जो है तो क्या है, व्यापारी लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, महंगा हो गया, ये हो गया। अब 5 रुपया 7 रुपया में बेच रहे हैं करवा, तो उसको उठाने के लिए बहुत कम मिलता है। पहले की अपेक्षा दिया की क्या? दिया का रेट तो इस साल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दिया बनाना नहीं है, पानी की वजह से बन नहीं पाया दिया। 708 रुपया मैं जाता हूँ ख़रीदने के लिए, किसी के पास से दिया ले लूँ, मैं भी धंधा करूँगा।
तो 700-800 रुपया बोलते 1000 हमारे सगा लोग। लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, लक्ष्मी की मूर्ति है 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया तक पहले बेच रहे थे, 70 रुपया 80 रुपया में, वो भी कम हो गया। और महंगाई के हिसाब से देखो आज हम काम नहीं कर सकते, बैठे हैं घर में और रोज़गार के लिए जाएंगे तो रोज़गार भी नहीं मिलता, खाली मिट्टी के काम कर रहे हैं बाल बच्चे के साथ में, जीवन यापन इसी में हो रहा है। कला और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का ही सार्थक परिणाम है कि जिले के सैकड़ों कुम्हारों के चेहरे में आज उत्साह दिखाई दे रहा है। खेती किसानी से लेकर परंपरागत व्यवसाय को बल मिला है। आधुनिकता के इस दौर में विलुप्त होती टेराकोटा कला फिर से जिले में जीवंत हो उठी है। कुम्हारों के परंपरागत व्यवसाय से दूर हो रहे कुम्हार फिर से अपने हुनर को तराशने और अपने पुरखों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। दीपावली पर्व के लिए कुम्हार 1 महीने पहले से तैयारियों में जुट गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि दीपावली में मिट्टी के दियों का डिमांड बढ़ेगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।